सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक गधा था। धोबी उस गधे को लेकर के रोज चराने के लिए जंगल ले जाता था। एक दिन जंगल में बहुत बढ़िया चमकीला पत्थर मिल गया धोबी को, तो वो पत्थर उठाया और गधे के गले में उसने डाल दिया, बांध करके रस्सी से गधे के गले में डाल दिया। एक दिन वहां से जौहरी, अब धोबी को रोज वो साबुन लगाए, गधे को रोज साबुन लगाए धोबी, और उसी पत्थर से गधे को घिसता था, साफ करता था। एक दिन वहां से कोई जौहरी निकला, उसकी नजर पड़ी, अरे ये तो बेशकीमती हीरा है, गधे के गले में पड़ा है। तो जौहरी ने कहा कि यदि मैं कहूंगा कि ये हीरा है तो धोबी अभी इसके भाव बढ़ाएगा। तो जौहरी ने अपनी भाषा में कहा, क्यों भाई, ये पत्थर कितने का दिया? धोबी ने कहा, पत्थर का क्या मूल्य है? नहीं नहीं, कुछ ले लो, पैसे ले लो। धोबी को लगा कि ये पागल हो गया है, पत्थर खरीद रहा। जौहरी ने कहा, धोबी ने कहा कितना दोगे? जौहरी ने कहा 5 रुपए दूंगा। धोबी को लगा पत्थर के 5 रुपए दे रहा है, ठीक है। उसने 5 रुपए ले लिए धोबी ने, और वो पत्थर जो कि हीरा था, अनमोल था, वह जौहरी के हाथ में दे दिया। धोबी तो चला गया, पर वो हीरा जब जौहरी के हाथ में आया तो वह हीरा टूट करके टुकड़े टुकड़े हो गया। तब जौहरी ने कहा, वाह रे हीरा, अभी गधे के गले में पड़ा था तब तो टूटा नहीं, अभी गधे को तू साबुन लगा के तू ही साफ कर रहा था, तेरे से ही वो घिस रहा था, तब तो टूटा नहीं, और मुझे जौहरी के हाथ में आकर टूट गया। तब उस हीरे ने कहा, अरे जौहरी भाई, उस धोबी को और उस गधे को तो पता ही नहीं था कि मेरी कीमत क्या है, उसे तो पता ही नहीं था कि मेरी कीमत क्या है, पर तुम्हें तो पता था ना कि मैं करोड़ों का हूं, तुम्हें पता था कि मेरी कीमत अनमोल है, कोई कीमत ही नहीं है, फिर भी तुमने मेरी कीमत 5 रुपए लगाई। तो धोबी के हाथ में मैं इसलिए नहीं टूटा क्योंकि उसे तो मेरी कीमत ही पता नहीं थी, वो तो जानता ही नहीं था कि मैं कौन हूं, वो तो मुझे पत्थर समझ रहा था। पर तुम तो जानकार थे, जानकार होकर भी तुमने मेरी कीमत 5 रुपए आंकी, इसलिए मैं टूट गया कि तुम जैसे लोग जो जानकार हैं वह भी मेरी कीमत जानकर भी मेरी कीमत 5 रुपए लगाएंगे तो मैं टूट ही जाऊंगा। बस यही है कि कोई मूर्ख आदमी झूठ बोले ना मेरी माँ, कोई अज्ञानी आदमी झूठ बोले तो समझ में भी आता, चलो अज्ञानी है, पर समझदार, जानकार, पढ़ा लिखा, ज्ञानी यदि झूठ बोले फिर कोई मूर्ख चोरी करे तो समझ में भी आता है मूर्ख, पर समझदार, पढ़ा लिखा, योग्य, वो चोरी करने लग जाए। तो ये धर्म जो है, सुनो, मेरे देश में माना कि 135 करोड़ की आबादी है, माना कि 1 करोड़ लोग झूठे हैं, माना कि 1 करोड़ लोग झूठे हैं, पर उन 1 करोड़ में 1 आदमी सच्चा है, तो वह 1 आदमी के बल पर यह धरती टिकी हुई है। वह 1 आदमी भी झूठ बोलने लग जाएगा तो ये पृथ्वी किसके बल पर टिकेगी? माना कि 1 करोड़ लोग झूठे हैं, पर 1 तो सच्चा है, उस 1 सच्चाई के बल पर पृथ्वी टिकी है, और वह 1 ने भी अपना सत्य छोड़ दिया, तो फिर सत्य को थामेगा कौन? सत्य का आचरण करेगा कौन? तो ये जो सत्य का हीरा है, यह आप जैसे कुछ लोगों ने, आप जौहरी हैं, सत्य को पहचानिए कि सत्य ही सबसे बड़ा हीरा है। आप जानते हैं कि झूठ बोलना पाप है, फिर भी आप झूठ बोलेंगे तो बेचारा सत्य किसकी शरण में जाएगा, ये तो बताओ। सत्य रहेगा कहाँ? मैं भी झूठ बोलने लग जाऊं, आप भी झूठ बोलने लग जाएं, तो सत्य कहाँ जाएगा? किसके द्वार पर दस्तक देगा ये सत्य? कहाँ जाएगा? कौन थामेगा? इसलिए लोग झूठ बोलें तो बोलें, गलत काम करें तो करें, हमें और आपको नहीं करना, क्योंकि हम समझदार हैं, हमने सत्संग किया है, हमने शास्त्रों को जाना है, क्या सही है क्या गलत है,
हम गलत रास्ते पर ना चले। इसलिए सबसे बड़ा धर्म है सत्य,